एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। पार्टी में बगावत के बाद एनसीपी का पहला बड़ा रिएक्शन। अजीत पवार समेत दीगर बागियों को नाअहल करार देने का स्पीकर से किया मुतालबा। कहा शरद पवार ही है एनसीपी सुप्रीमो। पार्टी ऑफिस से बागियों की तस्वीरें हटाई गई। महाविकास आघाड़ी में शामिल होने पर उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले शिंदे सेना के 40 बागी एमएलए से महाराष्ट्र की आवाम का सवाल पूछा। अब एनसीपी के साथ गठबंधन पर क्यों है खामोश। और स्मार्ट सिटी के नाम पर म्यूनिसिपल इंतजामिया बड़े दावे करने में मसरूफ। दूसरी तरफ शहर के अहम रास्ते गढ़ों में तब्दील। बारिश के मौसम में शहरियान हादसात की जद पर, लेकिन इंतजामिया नींद से बेदार होने के लिए तैयार नहीं। खबरें तफसील से। नाजरीन, पार्टी में हुई फूट के बाद एनसीपी की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल सामने आया। पार्टी के सीनियर कायद जयंत पाटिल ने इस सिलसिले में असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर को एक ईमेल भेजा कि जिसमें मुतालबा किया गया कि अजीत पवार समेत दीगर बागियों को पार्टी कवायद की खिलाफवर्जी करने और पार्टी हाईकमान से पूछे बगैर हुकूमत में शामिल होने पर नाअहल करार दिया जाए। एनसीपी की जानिब से असेंबली स्पीकर को भेजे गए ईमेल के बाद नायब वजीर आला अजीत पवार समेत तमाम बागियों पर मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि पार्टी की जानिब से ये वाज़े कर दिया गया कि सिर्फ 9 एमएलए पार्टी नहीं होते, बल्कि एनसीपी के तमामी ओहदेदारान और कायदीन अब भी शरद पवार के साथ है और पार्टी पर शरद पवार का हक है। एनसीपी की जानिब से ये भी कहा गया कि अजीत पवार एनसीपी को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की आवाम शरद पवार को ही अपना कायद मानती है। महाराष्ट्र में इस सियासी उथल पुथल के बाद ये बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अब एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ सकती है और जल्द ही महाराष्ट्र को नया वजीर आला मिलने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक साल पहले महाराष्ट्र की सियासत ने एक नई करवट उस वक्त ली थी जब शिवसेना के 40 एमएलए ने वजीर आला उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी के साथ हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया था। इस वक्त तमामी 40 एमएलए ने इस बगावत की एक ही वजह बताई थी कि हमने उद्धव ठाकरे से दरख्वास्त की है कि वो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन से बाहर हो जाए तो हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महाविकास आघाड़ी में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की शमूलियत से नाराजगी का सबब बताकर 40 एमएलए ने बगावत करके महाराष्ट्र की सियासत में गोया तूफान खड़ा कर दिया था और आखिरकार उद्धव ठाकरे ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और शिंदे फडणवीस की सरकार बन गई। और अब फिर एक मरतबा महाराष्ट्र की सियासत में नया उलटफेर हो गया और अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके नई पार्टी के सीनियर कायदीन के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में शमूलियत इख्तियार कर ली। अजीत पवार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। रियासत की आवाम का कहना है कि अवामी नुमाइंदे हमारे वोट पर मुंतखब होते हैं और अपनी मर्जी से पार्टियों को बदल कर हमारे वोट का गलत इस्तेमाल सिर्फ अपनी कुर्सी और जान को बचाने के लिए करते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र की आवाम एक साल पहले उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले 40 एमएलए से भी ये तीखे सवाल कर रही हैं कि महाविकास आघाड़ी में शामिल होने से नाराजगी का बहाना बताकर उद्धव ठाकरे हुकूमत को गिरा तो दिया, लेकिन अब वही एनसीपी जो महाविकास आघाड़ी हुकूमत में शामिल थी, अब इसी के साथ शिंदे फडणवीस सरकार काम करने के लिए कैसे तैयार हो गई। आवाम का कहना है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में सब कुछ हासिल करने के बाद बगावत करने वाले 40 एमएलए को इस सवालों का जवाब आवाम को देना पड़ेगा, लेकिन आवाम के इस सवाल से शिंदे सेना के तमामी एमएलए अपनी बगले झांकते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो म्यूनिसिपल इंतजामिया स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े दावे करने में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ इंतजामिया की लापरवाही से शहरियान के साथ साथ व्हीकल सवार और स्कूल के तलबा हादसात की जद पर है। शहर के अहम तरीन कहलाए जाने वाले इलाकों के रास्ते पहली ही बारिश में इंतजामिया को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बरसात का पानी इन गढ़ों में जमा हो जाने से व्हीकल सवारों और राहगीरों के साथ साथ तलबा भी हादसात का शिकार हो रहे हैं। वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल ही शहर के कई रास्तों का पैचवर्क किया गया, लेकिन इस वक्त इन रास्तों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियान में इंतजामिया के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। शहरियान इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इस शहर को स्मार्ट सिटी कहलवाना है तो सबसे पहले इस शहर के बुनियादी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए, वरना ये गढ़े स्मार्ट सिटी का मजाक उड़ा रहे हैं। शहरियान ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को इंतबाह दिया कि इससे पहले कि इन रास्तों पर कोई बड़ा हादसा पेश आए, इंतजामिया को नींद से बेदार हो जाना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।